आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर मैं बाबा साहेब को सत सत नमन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर बैठा हूँ और उन्हीं की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ दोस्तों। मैं ही नहीं, हमारे समाज का जो भी है उन्हीं की वजह से बोल पा रहा है, उन्हीं की वजह से कहीं आ जा पा रहा है दोस्तों। जैसे पढ़ाई कर पा रहा है तो उन्हीं की वजह से, ठीक, नौकरी कर रहा है उन्हीं की वजह से, ठीक। तो दोस्तों, ये जो विचार है बाबा साहेब का, हमको फैलाना है, ठीक। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब छोटे बच्चे उनका संघर्ष जानेंगे कि बाबा साहेब यहाँ से यहाँ तक कैसे गए, उन्होंने इतना संघर्ष करके, तब वही वो भी ऐसे फॉलो करेंगे, वो भी मेहनत मेहनत करेंगे तो अच्छे पद पे जाएंगे वो भी। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने समाज को ये सब को, इन सब के बारे में बताना। तो दोस्तों, आज मैं बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूंगा, उनका बायोग्राफी। तो दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। वह अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। तो दोस्तों, उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और उनके माता का नाम भीमाबाई था। तो दोस्तों, बाबा साहब का संघर्ष दोस्तों शुरू से ही था। और पहला नंबर ये, जब बाबा साहब जी 2 साल के थे, उनके पिताजी रिटायर हो गए। उनके पिताजी जो थे सूबेदार के पोस्ट पे थे ब्रिटिश में, जो कि हाई रैंक होता है, जो कि आज की सेना में जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों वही होता है। तो दोस्तों, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि 2 साल में रिटायर हो गए, जब बाबा साहब जी 2 साल के थे। उसके बाद उनकी माता का मृत्यु 6 साल के जब बाबा साहब थे, उनके माता जी का मृत्यु हो गया। तो दोस्तों, और सोचो, उनके पिताजी रिटायर और माताजी नहीं हैं, सो दोस्तों क्या होगा उनका संघर्ष, सोच सकते हैं आप, ठीक। पैसे की कितनी दिक्कत होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने फेस किया है दोस्तों। तो उसके बाद जब बाबा साहेब जी 10th में थे, मतलब हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल में थे 1907 में। 1907 में बाबा जी ने मैट्रिक्स की पढ़ाई कंप्लीट की। तो दोस्तों, जब उनका शादी हुआ था, बाबा साहब जब मैट्रिक्स की पढ़ाई कंप्लीट कर लिए थे तभी जाके उनका शादी हो गया, तभी शादी हो गया उनका। और शादी कैसे हुआ था, एक बाजार के छप्पर के नीचे वहाँ पर शादी हुआ था। और हम लोगों में क्या होता है, धूमधाम से शादी होता है, ठीक। और उसके बाद 1913 में उनके पिताजी का भी मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों, बाबा साहब जी का संघर्ष इतना आसान नहीं था। वो जब स्कूल में जाते थे तो छुआछूत के नाते, भेदभाव के नाते उनको क्लास में बैठने का मौका नहीं दिया जाता था। वह क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे दोस्तों। पर हाँ, पढ़ने में इतने तेज थे कि पूरी क्लास में उनसे अच्छा कोई था ही नहीं। तो दोस्तों, इसी के वजह से बाबा साहब जी ने सोचते थे कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं पता है। वह अपने पिताजी से जाते थे, पूछते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो उनके पिताजी बोले कि ऐसा होता है, कोई बात नहीं। उनके पिताजी जो थे कबीर संत जी के अनुयायी थे, उनके विचारों पे, वो उनके जो पिता थे काफ़ी समझदार दिमागदार थे, इसलिए उनको बाबा साहब जी को बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताते थे। इसलिए बाबा साहब जी समझे, उनके अपने पापा जी को बहुत सवाल पूछते थे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। उनके पिताजी अच्छे से जवाब भी देते थे। उसके बाद क्या जी ने पता है, एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से स्नातक किए, ठीक। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही किया है दोस्तों, ठीक। उसके बाद बाबा साहब जी बुद्धिमान इतना थे, उनको अमेरिका जाने का मौका मिल गया, ठीक। उन्होंने जब अमेरिका जाने का जब उनको मौका मिला, वहीं से प्लस पॉइंट उनको बना, वहीं से इनका बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ उन्हीं। तब उसके बाद बाबा साहब जी ने वहाँ से कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी किए 1915-16 में। तो दोस्तों, सोच सकते हैं आप कि बाबा साहब जी का संघर्ष क्या रहा होगा। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद बाबा साहब जी फिर यहाँ पर इंडिया में आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही है। फिर बाबा साहब जी ने पहले पानी पीने का अधिकार नहीं था, ये सब को मिटाया, छुआछूत को मिटाया। फिर 1946 में जब बंगाल से उनको ऑफर आया कि बाबा साहब जी को चुना, क्यों चुना, क्योंकि बाबा साहब जी उस लायक थे। और सबको क्यों नहीं चुना, क्योंकि और उस लायक थे ही नहीं कि संविधान के बारे में उनको चुना जा सके। तो बाबा साहब जी ने, उनको मौका मिला संविधान लिखने का, क्योंकि इतने विद्वान थे, इतने समझदार, इतने ज्ञानी। उस ज़माने में उतने ज्ञानी कोई था ही नहीं, 32-32 डिग्रियाँ उनके पास थी दोस्तों, 9 भाषाओं का ज्ञान था उनके पास। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ दोस्तों।
उसके बाद 14 उन्होंने, हाँ, बाबा साहेब जी ने, पता है, बाबा साहेब जी हिंदू में पैदा हुए। बाबा साहेब जी ये बोले कि हम मैं तो हिंदू में पैदा हुआ पर हिंदू में मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म, इसमें छुआछूत कुछ नहीं है, इक्वलिटी है। बाबा साहेब जी इसी के लिए इसमें इसको चुने हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वह सत्य की खोज में निकल पड़े थे। वह राजा के बेटे थे, अगर वो चाहते अपना राजपाट संभाल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा। उसके बाद सत्य की खोज में निकल गए। उसके बाद आज उनका नाम कहाँ कहाँ नहीं है, हर जगह आज उन्हीं के विचारों पे बहुत लोग फॉलो करते हैं। यहाँ तक बाबा साहेब जी खुद फॉलो करते थे बौद्ध भगवान जी के। ठीक, तो दोस्तों उसके बाद हुआ क्या, 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। फिर बाबा साहब जी इस दुनिया को 6 दिसंबर 1956 में इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों बाबा साहेब जी का संघर्ष आपको कैसा लगा? तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ आपको कमेंट में अपना राय ज़रूर देना है। जय भीम दोस्तों।